नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह फ़ालिक़ुल हब्बि वन्नवा। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला फ़ालिक़ु फाड़ने वाला है अलहब दाने का वन्नवा और गुठली का। युखरिजु वो निकालता है अलहय्या जिंदा को मिनल मय्यत मुर्दा से व मुखरिजु और निकालने वाला है अलमय्यत मुर्दा को मिनल हय्य जिंदा से। ज़ालिकुमुल्लाह ये है अल्लाह फ़अन्ना तुफ़कून तो कहाँ से तुम फेरे जाते हो। हम्म क्या फरमाया जा रहा है। अब ये जो आयतें आप आज पढ़ेंगे ना 95 से इंशाल्लाह 99 तक, तो ये जो आयतें हैं इसमें हमें सब इंसानों को मजीद गौर व फिक्र की दावत दी जा रही है। और इन आयतों में अल्लाह ताला की तौहीद अजमतों कुदरतों का बयान है और इसमें दलीलें दी गई हैं डिफरेंट डिफरेंट अल्लाह ताला की तौहीद अजमतों और कुदरतों की। तो क्या फरमाया अल्लाह ताला, क्या फरमा रहे हैं, इन्नल्लाह फालिकुल हब्बि वन नवा, कि बेशक अल्लाह ताला फाड़ने वाला है दाने और गुठली को। ये जो वर्ड आया ना फालिक, फालिकुल हब्बी, फालिक, फालिक क्या होता है। फालिक बेसिकली फलक से है। फलक कहते हैं किसी चीज को फाड़ना और उसके टुकड़े को फिर एक दूसरे से अलग कर देना। ठीक है, तो एक चीज को दो टुकड़ों में बराबर बराबर कर देना, फाड़ना, और फिर उन दोनों टुकड़ों को अलग भी कर देना। और फलक का मीनिंग जो है मखलूक के मायने में भी लिया गया है। ठीक है, और हब, हब जो है, हब दाने को कहते हैं, अनाज के दाने को कहते हैं जिसमें गुठली नहीं होती ना, वो हब होता है। जैसे गंदुम है, जौ है, चना है। तो ये जो बात हो रही है अलहब्बी दाने। और ये जो है वन नवा, नवा जो है ये गुठली होती है। जैसे आम के अंदर गुठली मिलती है ना, तो उस गुठली की बात हो रही है नवा। तो बेशक अल्लाह ताला फाड़ने वाला है दाने और गुठली को। तो अल्लाह ताला जो है ना, जो जमीन के अंदर पड़े दाने को और गुठली को इस तरह फाड़ते हैं। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कितने सलीके से वो दाने या वो गुठली फटती है और उसमें से कोपल सी निकलती है और उसमें से नबातात उगती है ना, पौधा निकलता है। तो वो कौन करता है, सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला। अल्लाह ताला ही ऐसा कर सकता है, इंसान या कोई और ऐसा काम नहीं कर सकता है। अल्लाह ना चाहे तो बंदे कुछ नहीं कर सकते, भले ही कितनी भी कोशिश कर ले, कुछ भी कर ले, कुछ नहीं निकल सकता उस दाने से। किसान क्या करता है, किसान का काम होता है सिर्फ दाने को उसके अंदर डाल देना। अब उसमें जो छिपा हुआ पोटेंशियल है, जो भी है उस दाने में से जो भी उगेगा, जो होगा वो अल्लाह ताला की मर्जी, अल्लाह ताला की कुदरतें होंगी तभी उगेगा, वरना कुछ नहीं हो सकता, वो ऐसे ही पड़ा रहेगा सालों साल। तो यही बात हो रही है कि बेशक अल्लाह ताला फाड़ने वाला है दाने और गुठली का। हम्म इसी तरह गुठली का भी और सिंपल दाने का भी, दोनों की बात आ गई। फिर आगे क्या फरमाया, युखरिजुल हय्या मिनल मय्यिती, वो निकालता है जिंदा को मुर्दा से। व मुखरिजुल मय्यिती मिनल हय्य, और निकालने वाला है मुर्दा को जिंदा से। अब ये क्या बात हो रही है ना, कि अल्लाह ताला पहले क्या बोला, युखरिजुल हय्या मिनल मय्यित, वो निकालता है जिंदा को मुर्दा से, है ना, जिंदा को मुर्दा से, यानी मुर्दा चीज है उससे अल्लाह ताला जिंदा को निकाल सकता है, और ये ताकत सिर्फ अल्लाह ताला की है। हम्म? अब जैसे कि अल्लाह ताला जो है, ये जानदार लहलहाती जो फसलें होती है ना, कहाँ से निकालता है अल्लाह ताला उनको, बेजान दानों से निकालता है ना। तो जानदार ये लहलाती हुई फसलें, और वो जो दाना जो जमीन के अंदर पड़ा था वो बेजान था, शुरू में मुर्दा था, वो उससे निकाल रहे हैं अल्लाह ताला, है ना। तो ये जानदार हरे भरे जो फलदार दरख्त वगैरह भी होते हैं, तो बेजान गुठलियों से इसी तरह निकलते हैं। तो ये क्या हुआ कि मुर्दा से जिंदा को निकालना, है ना। और मुर्दा को जिंदा से कैसे निकालता है, जो अगली बात हो रही है, वह मुखरिजुल मय्यिती मिनल हय्य, और निकालने वाला है मुर्दा को जिंदा से। अब जो है ये जो बेजान दानों को अल्लाह ताला जानदार बालियों से निकालता है, जो पेड़ पे जो फल होते हैं उसमें से निकलते हैं ना, पेड़ तो जानदार है, और उसी के एक पार्ट से फिर ये बेजान दाने निकल रहे होते हैं, ये बेजान गुठलियां निकल रही होती हैं। हम्म तो ये बीज जो पौधे से निकलते हैं, जानदार दरख्तों के फलों से जो बेजान गुठलियां निकलती हैं, तो ये इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा। इसी तरह आप देखें, मुर्गी जो होती है, मुर्गी है ना, वो होती है जानदार, और उससे जो अंडा निकल रहा होता है वो बेजान होता है।
तो वो भी हो गया कि जानदार से जो है बेजान निकल रहा होता है, और फिर इसी तरह अंडे से जब मुर्गी निकलती है तो बेजान से फिर जानदार चीज निकल रही होती है। तो ये सारी चीजें, और इसका देखें एक और माना लिया गया है कि मोमिन को काफिर से और काफिर को मोमिन से अल्लाह ताला निकालता है। अब देखें जिंदा क्या चीज है, ईमान, ईमान तो जिंदा है, और मुर्दा क्या है, कुफ्र, कुफ्र मुर्दा चीज है ना। तो इसके आप देखें बहुत सारी एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे किसी काफिर के घर में किसी काफिर से अल्लाह ताला अपने नेक मुत्तकी बल्कि नबी को पैदा कर देते हैं। जैसे अल्लाह ताला के खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम कैसे पैदा हो, किसके पैदा हुए, काफिर बाप के ना। तो मुर्दा से जिंदा यानी कि कुफ्र से ईमान वाला। और इसी तरह देखिए बाप जब मोमिन हो नबी हो उनसे जो है काफिर बेटा पैदा हो जाता है, जैसे नूह अलैहिस्सलाम का इनकारी बेटा काफिर बेटा। तो क्या पता चला कि ये सारे इख्तियारात सिर्फ अल्लाह ताला के हैं, अल्लाह ताला के हाथ में है, हर लिहाज से हर चीज अल्लाह ताला के हाथ में है। कोई और ये काम नहीं करता है, अल्लाह ताला ही करता है कि किस तरह जो है जिंदा से मुर्दा, मुर्दा से जिंदा निकालता है। फिर किस तरह भी पीछे हमने देखा कि गुठली और दाने को फाड़ने वाला है। देखिए सूरह वाक़िया में भी आता है, सूरह वाक़िया में आयत 63 64 में आप देखेंगे तो उसमें आता है ये जो पिछली बात हो रही थी ना गुठली और दाने को फाड़ने के लिए और खेतियों के बारे में, उसमें क्या फरमाया अल्लाह ताला ने अफरअयतुम मा तहरुसून अअंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन। क्या भला देखा तुमने जो तुम बोते हो, यानी कि जो तुम दाना उसमें फसल उसमें जमीन के अंदर डालते हो, यानी कि जो तुम बोते हो क्या तुम उगाते हो उसे या हम है उगाने वाले। अगर हम चाहें अलबत्ता कर दे हम उसे चूरा चूरा, तो तुम रह जाओ तुम बातें बनाते। तो इस सूरह वाक़िया की इन आयतों से भी हमें क्या मालूम पड़ा है कि अल्लाह ताला ही है जो कि इस तरह जिंदगी बख्शता है, दानों को, गुठलियों को, इंसानों को, हर चीज को। हम्म और किसी में ये ताकत नहीं, अल्लाह ताला के ही सारे इख्तियारात हैं। ठीक, चले आगे देखिए क्या बताया जा रहा है इसी आयत में। आगे फरमाया ज़ालिकुमुल्लाह, ये है अल्लाह, फअन्ना तुफकून, तो कहाँ से तुम फेरे जाते हो। ज़ालिकुमुल्लाह, ये है अल्लाह, यानी कि ये अल्लाह ताला ही है जो बीज से पौधा उगाता है, जिंदा से मुर्दा, मुर्दा से जिंदा को निकालता है, जिसकी ये सब कुदरतें हैं, ये अल्लाह ताला ही है। फिर जो है तो क्या समझ में आया, जब अल्लाह ताला ये सारे काम कर रहा है तो माबूद होने का मुस्तहिक भी सिर्फ अल्लाह ताला ही है। वो ही सिर्फ हकीकी सच्चा माबूद है। कौन, अल्लाह ताला। वो ही सिर्फ इबादतों का सच्चा हकदार है, उसके अलावा और कोई नहीं है। हम्म जिस अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए हर तरह के इंतजामात कर दिए, जमीन और आसमान में तरह तरह की नेमतें अता कर दी, तो इसके अलावा फिर और कौन हो सकता है माबूद, कौन इलाह हो सकता है, सिर्फ अल्लाह ही है ना। तो उसी की सिर्फ इबादत करनी चाहिए। ज़ालिकुमुल्लाह, ये है अल्लाह जो ये सारे काम करता है, जिसके इख्तियार में ये सारी चीजें हैं, जो इतनी ज्यादा कुदरतों वाला है। फ़अन्ना तुफ़कून, तो कहाँ से तुम फेरे जाते हो। तुफ़कून, ये तुफ़कून जो है ना, हमजा फा काफ से है, अफक। हम्म तो यही बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला ने देखे बुरहान कायम कर दी, इतनी सारी दलीलें, इतनी सारी निशानियां हमारे सामने रख दी, फिर भी तुम ईमान से किस तरह फेर दिए जाते हो कि तुम सब कुछ देखते हो, समझते हो, उसकी कुदरतों की निशानियां तुम्हारे सामने हैं, हाँ, फिर भी तुम दूसरों की तरफ माइल हो जाते हो, औरों के आगे झुकने लग जाते हो, औरों को राजी करने के काम करने लग जाते हो, अल्लाह को छोड़कर औरों के नाम पर सदक़े खैरात करना, कुर्बानियां देना। अल्लाह के सामने ना झुककर दूसरों के सामने झुक रहे हो। अल्लाह तो नेमतें देने वाला है, सब कुछ तुम्हारे लिए मुसख्खर करने वाला है, और तुम जो है अल्लाह ताला का शुक्र अदा ना करके किसी और को उसके लिए जो है क्रेडिट दे रहे हो, किसी और को का शुक्र अदा कर रहे हो। तो यही बात हो रही है, फ़अन्ना तुफ़कून, तो कहाँ से तुम फेरे जाते हो। हम्म? आयत 96 पर आ जाइए। फ़ालिक़ुल इस्बाहि व जअलल लैला सकना, फ़ालिक़ुल इस्बाह, फाड़ने वाला है सुबह का, व जअलल लैला, और उसने बनाया रात को, सकना बाइस सुकून, व शम्स वल क़मर हुस्बाना, और सूरज और चांद को हिसाब का जरिया। ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, ये अंदाजा है बहुत जबरदस्त का, बहुत इल्म वाले का। सुभान अल्लाह। अब देखें क्या फरमाया, फालिकुल इस्बाह, फाड़ने वाला है सुबह का, फालिकुल इस्बाह। तो इस्बाह क्या होता है, इस्बाह कहते हैं सुबह में दाखिल होना, मस्दर है ये।
یعنی کہ اندھیری رات کا صبح میں بدلنا. تو کیا کیا مراد ہے یہاں پہ؟ یعنی کہ دن کا نور فاڑنے والا ہے صبح کا. یعنی کہ جب زمین پر جہاں جہاں بھی رات چھائی ہوئی ہوتی ہے، اندھیرے سے ڈھکی ہوئی ہوتی ہے زمین، تو اللہ تعالیٰ ان اندھیروں کو پھاڑ کر اللہ تعالیٰ روشنی لے آتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہے. دیکھیں نا، زمین کا آلموسٹ آدھا حصہ جو ہوتا ہے وہ اندھیرے میں ہوتا ہے، اور سورج ایک نکلتا ہے، اور اتنی بڑی زمین پر جہاں اندھیرا چھایا ہوا ہوتا ہے وہاں پہ ایک دم سے روشنی ہو جاتی ہے. انسان تو یہ نہیں کر سکتا نا. انسان تو تھوڑے سے ایریا کو روشن کرنا چاہے تو جگہ جگہ بلب لگائے گا، ٹیوب لائٹس لگائے گا، اور پھر بھی اس طرح کی روشنی نہیں ہو پاتی ہے. تھوڑی دیر ڈسٹینس پہ جا کے وہ روشنی ختم بھی ہو جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیسے مینیج کر رہے ہیں نا پوری دنیا پہ اتنے بڑے لیول پہ جو اندھیرا دور ہو رہا ہے ایک سورج کو نکال کر، ہے نا. تو یہ واقعی میں بڑے کمال کی بات ہے نا. یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی قدرت، اتنی بڑی نشانی اگر ہم غور کریں تو. پھر آگے فرمایا وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، اور اس نے بنایا رات کو باعث سکون. اب دیکھیں باعث سکون ہے نا رات. جب رات ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے، خاموشی چھا جاتی ہے، اور ہر چیز سکون میں آ جاتی ہے. ہر چیز کی حرکات جو ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں. جانور پرندے جو ہیں وہ بھی سونے چلے جاتے ہیں اپنے اپنے گھروں میں، اور جو انسان فطرت پر ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے پرسکون نیند رات میں سو جاتے ہیں. اب تو خیر فطرتیں بدل گئی ہیں، تو رات جاگتے رہتے ہیں اور دن میں جو ہے وہ سونے کا بنا لیا، الٹی چیزیں ہو گئی ہیں. لیکن جو فطرت ہے وہ یہی ہے کہ انسان رات میں پرسکون ہو کر نیند لیتے ہیں، سوتے ہیں، تاکہ دن میں پھر اپنے کام اچھے سے کر سکیں. تو یہ رات جو ہے اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں نا وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، اور اس نے بنایا رات کو باعث سکون. تو سبحان اللہ، یہ جو ہے یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، بہت بڑی رحمت ہے انسانوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو سکون والی بنا دیا کہ انسان سکون سے سو جائے، اپنے غم پریشانی سب کچھ بھول بھال کے، اور اگلے دن کے لیے پھر تیار ہو جائے کام کرنے کے لیے اور اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، ہے نا. اور اسی میں پھر آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا، اور سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ. یعنی کہ جو سورج اور چاند اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں یہ صرف روشنی کے لیے نہیں بنائے ہیں، بلکہ ان کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں حساب کا ذریعہ. حساب حساب کتاب رکھنے کے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو ان کے ذریعے کیا تعین کر دیا؟ تاریخوں کا، اوقات کا، ان کے ساتھ اس کا تعین کر دیا ہے نا، جن سے انسان پھر اپنے دنوں کے، مہینوں کے، سالوں کے معاملات کرتا ہے. سورہ یونس آیت نمبر 5 میں آتا ہے هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب. اور وہی ہے جس نے بنایا سورج کو روشن اور چاند کو منور، اور اس نے مقرر کر دی اس کی منزلیں تاکہ تم جان لو گنتی سالوں کی اور حساب. اس میں بھی پتہ چلا نا کہ کس لیے ہے؟ گنتی سالوں کی اور حساب کے لیے سورج اور چاند، اور روشنی تو ہے ہی. تو اللہ تعالیٰ نے سورج چاند کو روشنی کے لیے بھی اور حساب کے لیے بھی بنایا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں، رحمت ہے. ورنہ تو وقت کا کوئی پہچان ہی نہ ہوتی. اور ابھی بھی اتنے سارے علاقے ہیں جہاں یہ ساری ایڈوانس چیزیں نہیں ہیں جو ہمیں اویلیبل ہیں، تو وہ لوگ کیسے پتہ لگاتے ہیں؟ اسی طرح لگاتے ہیں نا وقت کا اور ان ساری چیزوں کا، ان سورج اور چاند کے ذریعے. ٹھیک ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے بہت زبردست کا، بہت علم والے کا. یعنی کہ اب اس بات سے کیا سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ اندازہ ہے بہت زبردست کا، بہت علم والے کا. یعنی کہ یہ تمام چیزیں ابھی جو آپ نے پڑھا اور بھی سب چیزیں، یہ اپنے آپ یوں ہی خود ہی نہیں بن گئی، یوں ہی نہیں ہو گئی یہ ساری چیزیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو بنایا ہے، اور وہ بھی ایک پرٹیکولر ایک اندازے کے ساتھ بنایا ہے. پوری ایکوریسی کے ساتھ ہر چیز کو مقدر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی پلاننگ کی، اور پورا پورا مطلب پورا ایک اچھے اندازے کے ساتھ ہر چیز کو جو اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، اور اس کو پورا علم بھی ہے کہ کون سی چیز کب تک چلے گی، کس طرح چلے گی، ہے نا. تقدیر جو ہے نا، مقدر کیا، اس میں دونوں معنی آ جاتے ہیں، اندازہ اینڈ مقدر کرنا. تو یہ اندازہ ہے کس کا؟ بہت زبردست، بہت علم والے کا، اللہ تعالیٰ کا یہ اندازہ ہے. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کے یہاں دو نام منشن ہوئے نا، العزیز، العلیم. العزیز یعنی کہ اللہ تعالیٰ العزیز ہے، غالب ہے، زبردست قوت والا ہے، وہ جو بھی کرنا چاہے وہ کر لیتا ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا. اور العلیم بھی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وسیع علم کی بنا پر یہ ساری چیزیں بنائی،
اور چلا بھی رہا ہے پوری کی پوری کائنات کو. اس کو پورا مکمل علم ہے کہ اسے اپنی کائنات کو کس طرح چلانا ہے, کب تک چلانا ہے. وہ العلیم ہے, العزیز بھی ہے. سبحان اللہ. نیکسٹ آیت پہ آ جاتے ہیں. آیت نمبر 97 پر آ جائیے. وَهُوَ الَّذِي, اور وہی ہے جس نے جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ, جس نے جعل بنائے لکم تمہارے لیے النجوم ستارے, لِتَهْتَدُوا تاکہ تم راہ پاؤ بہا ان کے ذریعے, فی ظلمات البر والبحر تاریکیوں میں خشکی کی اور سمندر کی. قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون, قد تحقیق فصلنا کھول کھول کر بیان کر دی ہم نے, الآیات آیات, لقوم ان لوگوں کے لیے, یعلمون جو علم رکھتے ہیں. اب یہاں دیکھیں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ, اور وہی ہے جس نے بنائے تمہارے لیے ستارے. اب جس طرح سورج چاند سے ہمیں مہینوں سالوں کی تاریخوں کی پہچان ہوتی ہے, اسی طرح ستاروں کے ذریعے, اب ستاروں کا کیا مقصد ہے, تو ستاروں کے ذریعے انسان کو رات کے وقت راستے کی رہنمائی ہوتی ہے. اب وہ اندھیرے بھلے ہی خشکی میں ہو یا سمندر میں ہو, تو انسان ان ستاروں کے ذریعے ڈائریکشن پتہ کر سکتے ہیں اور بھٹکتے نہیں ہیں اور اپنا سفر جاری رکھ سکتے ہیں. تو ایک تو یہ چیز ہے. اور دیکھیں پیچھے ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی تھی, اور یہ جو آیتیں ہیں مخاطب ہیں یہ مشرکین مکہ کو بھی. تو ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی ستارہ پرست تھی, اور عرب بھی جو ہے ستاروں کو پوجتے تھے. تو یہاں ستاروں کے بنانے کا اصل مقصد بتا دیا گیا کہ اللہ نے انہیں کیوں بنایا ہے. ستارے اس لیے نہیں بنائے گئے کہ تم جو ہو ان کی پوجا کرنے لگو, ان کے سامنے جھکنے لگو, بلکہ رات کے اندھیرے میں تمہاری رہنمائی, راستے کی رہنمائی کے لیے ان ستاروں کو بنایا گیا ہے. یہ بات یہاں بتائی گئی. سورہ نحل آیت 12 میں بتایا, اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَةٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اس میں بھی ستاروں کی تخلیق میں جو ہمارے لیے نشانیاں ہیں آیت نمبر 12 میں سورہ نحل میں بتائی گئی. کیا فرمایا, اور اس نے تمہارے لیے رات, دن اور سورج اور چاند کو مسخر کیا, اور ستارے اسی کے حکم سے مسخر کیے گئے ہیں. بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. تو ستارے دیکھیں, ستارے روشنی دیتے ہیں. ایک تو روشنی کے علاوہ آسمان کی زینت بھی ہیں, آسمان کو خوبصورت بناتے ہیں. سورہ ملک میں بھی آپ پڑھتے ہیں یہ بات, اور سورہ ہجر میں بھی آیا وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ, اور بے شک ہم نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے انہیں سجا دیا. کن سے؟ ستاروں سے, ہے نا. اور کیا کام ہے ستاروں کے؟ سورہ صافات آیت 6-7 سے ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ ستارے جو ہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بھی بنائے اللہ تعالیٰ نے. سورہ صافات میں آتا ہے اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ. بے شک ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت کے ساتھ آراستہ کیا, اور ہر سرکش شیطان سے حفاظت کے لیے بھی. یعنی کہ ان ستاروں کا مقصد کیا ہے؟ سرکش شیطان سے حفاظت بھی ہے. تو یہ سارے جو ہیں مقصد ہو گئے, اور راستہ معلوم کرنے کے لیے تو بتا ہی دیا اس آیت میں. تو 3 مقاصد ہیں ستاروں کے جو ہمیں قرآن مجید سے پتہ چلتے ہیں. اگر ان کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو, تو کوئی اور مقصد کے لیے یوز نہیں کرنا چاہیے. اب جیسے کچھ لوگ جو ایک علم نجوم ہے, اگر اس کے ذریعے قسمتوں کے حال معلوم کرتے ہیں تو یہ منع ہے اسلام میں. ایسا کرنے والا یہ غلط کام کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح ستاروں کی پرستش یہ کفر ہے, یہ منع ہے. پھر یہ یقین رکھنا کہ ستاروں کی تاثیر ہوتی ہے اور وہ لوگوں کی قسمتوں پر اثر انداز ہوتی ہے, تو یہ سب باتیں غلط ہیں, یہ ٹھیک نہیں ہے. اس طرح ان سے ستاروں سے یہ سب کام لینا, یہ کہنا کہ ستارہ جو ہے قوموں کی قسمت پر اثر کر رہا ہے یا فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے, تو یہ تمام کام غلط ہیں. یہ ساری قدرتیں, یہ ساری طاقتیں اللہ کی ہیں. تمام علم اللہ کو ہی ہے اور اسی کی یہ قدرتیں ہیں. تو یہ علم نجوم اس کو یوز کرنا یہ صحیح نہیں ہے. علم نجوم کو جادو کی ایک قسم بتایا گیا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے علم نجوم حاصل کیا اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھ لیا, تو اس کی طرف نہیں جانا چاہیے. ٹھیک, آگے فرمایا قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون.
तहकीक खोल खोल कर बयान कर दी हमने आयत उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं। अब ये जो बात हो रही है ना, फस्सलनल आयात, आयात खोल खोल कर बयान कर दी। फसल कहते हैं अलग करना, तो मुराद है कि हमने अलग अलग करके रख दी आयत, यानी एक एक चीज खोल खोल कर बयान कर दी, बिल्कुल वाजे करके बता दी अल्लाह ताला ने। वो जो कायनात की निशानियां हैं वो आयत भी और कुरान की आयत भी, हर चीज को अल्लाह ताला ने वाजे कर दिया। किन के लिए? लिकौमी यालमून, उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं। क्या मुराद हुई? ये आयत जो है सिर्फ इल्म वालों के लिए है, बल्कि इससे क्या मुराद है, यानी कि जो इंसान इल्म लेते हैं, है ना, जो इंसान इल्म हासिल करने जाते हैं और इल्म ले लेते हैं तो क्या होता है, जाहिलियत से बाहर आ जाते हैं ना। और जो इल्म इल्म, इल्म हासिल करते हैं तो फिर जब इल्म आएगा उन्हें तो वो नसीहत भी पकड़ेंगे। लेकिन जहालियत में रहने वाला जब उसको कुछ पता ही नहीं है तो वो फिर नसीहत कहाँ से पकड़ेगा। इसलिए ये बात आई है यहाँ पे, क़द फ़स्सलनल आयाति लिक़ौमी यअलमून, कि हमने खोल खोल कर बयान कर दी हैं हमने आयत, किसके लिए? उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं। तो क्या पता चला? दिल और अकल अगर खुले हो ना, और इंसान जो है सोचने समझने गौर व फिक्र करने वाला हो और हक को कबूल करने वाला हो, तो फिर ऐसा इंसान ही आयतों के मकसद को पहुंच पाता है कि अल्लाह ताला ने ये कायनात की निशानियां क्यों बनाई हैं, इनसे हम कैसे फायदा उठा सकते हैं। और कुरान की आयत भी तभी फायदा उठा, कुरान की आयतों से भी इंसान तभी फायदा उठा सकता है जब गौर व फिक्र करे, अपने दिल दिमाग को खोल कर सोच समझ में, उसमें सोच समझ पैदा करे। लेकिन जब इंसान अपने दिल और दिमाग को कुरान के सामने बंद ही कर लेगा तो फिर कहाँ से हिदायत मिल सकती है उसे? फिर नहीं मिल सकती ना। तो जरूरत है कि इंसान अच्छे से अपना दिल दिमाग खोल के हक को कबूल करने की नीयत से इल्म हासिल करे और उसमें गौर व फिक्र भी करे। ठीक, नेक्स्ट आयत पे आ जाएं, आयत नंबर 98। वहुवल्लज़ी अंशअकुम मिन नफ्सिन वाहिदा, मिन नफ्सिन वाहिदा, वहुवल्लज़ी, और वो ही है जिसने अंशअकुम पैदा किया तुम्हें, मिन नफ्सिन वाहिदा, एक जान से, फमुस्तक़र्रुन व मुस्तौदा, फिर एक रहने की जगह है और एक सुपुर्द किए जाने की जगह है। क़द फ़स्सलनल आयाति लिक़ौमी यफ़क़हून, तहकीक खोल कर बयान कर दी हमने आयात उन लोगों के लिए जो समझते हैं, यफ़क़हून। अब क्या फरमाया जा रहा है? वहुवल्लज़ी अंशअकुम मिन नफ्सिन वाहिदा। अब देखें, अब अपनी ही नफ्स में गौर व फिक्र करने के लिए बोला जा रहा है कि अभी तो कायनात में देख रहे थे, पेड़ पौधों में, इन सब चीजों में, अब अपने आप पे, अपनी तरफ जरा गौर करो। और वो ही है जिसने पैदा किया तुम्हें एक जान से। कौन सी एक जान? किसकी तरफ इशारा है? आदम अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा है, मिन नफ्सिन वाहिदा। सूरह निसा से भी मालूम होता है ना कि अल्लाह ताला ने इंसानों को एक नफ्स वाहिदा से बनाया है। अल्लाह ताला ने पहले नफ्स वाहिदा बनाया और उसी से फिर उसकी बीवी बनाई, और फिर उन दोनों से बहुत से मर्द और औरत फैला दिए पूरी दुनिया में। जैसे सूरह निसा आयत नंबर 1 में आता है ना, या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा। तो नफ्स वाहिदा आदम अलैहिस्सलाम है ना, यहाँ वाज़े है इस आयत से भी, और कि इंसान की तख्लीक किससे हुई है? आदम अलैहिस्सलाम से हुई है। और हम सब उन्हीं की औलादे हैं, और जो जितनी भी अब लोग आने हैं क़यामत तक, उन्हीं की नस्ल से हैं। तो हमें आदम अलैहिस्सलाम से जो है बनाया गया, बंदर से, या हमारे पूर्वज जैसे कहते हैं बंदर है, ये सब नहीं है। ये तो सिर्फ किताबों की बात है। हमारे बच्चों को भी और हम सबको भी पूरा हमारा पुख्ता ईमान होना चाहिए कि हम कहाँ से बने हैं? मिन नफ्सिन वाहिदा, एक जान से, आदम अलैहिस्सलाम से। ठीक है। और ये जो बात आई है ना, अंशअकुम, पैदा किया तुम्हें, तो अंशा जो होता है इसमें सिर्फ पैदा करने के मायने नहीं आते हैं, बल्कि नशोनुमा करना, परवान चढ़ाना, ग्रो करना। यानी कि इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा भी किया, फिर उसकी नशोनुमा भी की, उसे बड़ा किया, आगे बढ़ाया, बड़ा किया उसको, है ना, ग्रोथ हुई उसकी। और किससे हुई है? आदम अलैहिस्सलाम से। ठीक है, ये बात पता होनी चाहिए। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया? जब अल्लाह ताला ने आदम को पैदा किया और उनकी पीठ पर हाथ फेरा, तो उससे उनकी सारी औलाद की रूहें बाहर आ गईं, जिन्हें वो क़यामत के दिन तक पैदा करने वाला है। यानी कि उसी वक़्त जो है सबकी रूहें भी आ गई थी। ठीक?
आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म के बारे में भी हमें हदीस से मालूम होता है, एक हदीस का मफ़हूम है, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने आदम अलैहिस्सलाम को एक मुट्ठी मिट्टी से पैदा किया, जो उसने सारी ज़मीन से इकट्ठा की थी। तो यही वजह है कि बनी आदम ज़मीन की ही तरह हैं, कुछ सफ़ेद, कुछ सुर्ख, कुछ सियाह, कुछ उसके दरमियान, कुछ खबीस हैं तो कुछ उम्दा, कुछ नरम, कुछ गमगीन, कुछ उनके दरमियान। यानी कि सारे लोग एक जैसे नहीं है ना, सबके जो है मुख्तलिफ मिजाज हैं, मुख्तलिफ रंग हैं, कोई मुख्तलिफ जो है कद हैं, मतलब हर एक अलग अलग है। इसी वजह से, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम को एक मुट्ठी मिट्टी पूरी जमीन से ली थी, उससे बनाया गया था, तो हर जगह की थोड़ी थोड़ी मिट्टी आ गई ना, हर जगह की कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई। आगे फरमाया, फमुस्तकर्रुं व मुस्तौदा, और एक रहने की जगह और एक सौंपे जाने की जगह है। मुस्तकर, मुस्तकर करार की जगह को कहते हैं, ठिकाना, और मुस्तौदा उस जगह को कहते हैं जहाँ हिफाजत से रखे जाने की जगह, यानी कि जहाँ पे कोई अमानत रखी जाए उसको क्या कहते हैं, मुस्तौदा। अब ये मुस्तकर और मुस्तौदा है क्या, इसकी क्या मुराद है, क्या मतलब है? इसके अब मुख्तलिफ अकवाल मिलते हैं उलमा के। जैसे एक अकवाल ये है, इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो इससे क्या मायना लेते हैं, मुस्तकर से मायना लेते हैं माँ का रहम, और मुस्तौदा से कब्र का मायना लिया उन्होंने, ठीक है। इसी तरह दूसरा जो इसका मायना आता है वो ये है कि जो मर्द की पुश्त में वदियत की जगह है वो मुस्तौदा है, और औरत के रहम में जो रहने की जगह है वो मुस्तकर। यानी कि मर्द की पुश्त में नुत्फा अमानत की तरह होता है, जो औरत की रहम में आकर करार पकड़ता है, और फिर उससे जब बच्चा पैदा होता है आगे। तो एक मतलब ये लिया गया है। फिर एक और मतलब क्या लिया है कि दुनिया जो है वो है मुस्तकर, और आखिरत जो है वो है सुपुर्द किए जाने की जगह। तो ये भी मायना है। फिर अगला मायना क्या लिया है, जमीन जो है, जमीन को जो है ठहरने की जगह बताया, जमीन ठहरने की जगह है, मुस्तकर है, और कब्र जो है वो सुपुर्द किए जाने की जगह है, ठीक है। एक और मायना भी इसका लिया जाता है कि जमीन जो है वो मुस्तकर है, लेकिन किसके लिए, उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी पैदा हो चुके हैं और जमीन पर आ चुके हैं, वो उनके लिए मुस्तकर। लेकिन अभी जो लोग पैदा नहीं हुए हैं, जो बाद में आएंगे, उनके लिए जमीन क्या है, मुस्तौदा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मायने लिए गए हैं। अब देखें ना, बेसिकली इंसान की जो जिंदगी है ना, वो मुख्तलिफ मराहिल से गुजरती है, और उन मराहिलों में कभी कहीं कुछ वक्त उसको ठहरना होता है, फिर दूसरी जगह उसको सौंपे जाना होता है ना। तो ये फेजेस आते रहते हैं मुस्तकर और मुस्तौदा के। बाप की पुश्त अगर नुत्फे को ठहरने की है, तो माँ की रहम सौंपे जाने की जगह है। फिर पैदा होने के बाद इंसान दुनिया में कुछ वक्त ठहरता है, और फिर मरने के बाद कब्र में सौंप दिया जाता है। फिर कब्र को अगर मुस्तकर लेने की, कब्र में कुछ वक्त ठहरता है, और फाइनली उसको फिर असल जगह सौंपा जाएगा, जन्नत या जहन्नम, है ना, मुस्तौदा हो गई। तो ये तो फेजेस जो चलते रहते हैं, है ना। सूरह हूद आयत 6 में आता है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाहि रिज़्कुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फी किताबिम मुबीन, कि जमीन पर चलने फिरने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं जिसका रिज्क अल्लाह के जिम्मे ना हो। वो जानता है उसका ठिकाना और उसके सौंपे जाने की जगह, सब कुछ एक वाज़ेह किताब में लिखा हुआ है। तो अल्लाह ताला को सब का इल्म है, किसका कहाँ मुस्तकर है, किसका मुस्तदा कहाँ है। जो शख्स भी पैदा हो रहा है, कहाँ पैदा होगा, कहाँ उसका घर होगा, कहाँ रहेगा, कहाँ बसेगा, कहाँ वफात पाएगा, कहाँ उसकी कब्र होगी, ये सब अल्लाह ताला को मालूम है। अल्लाह ताला के इल्म में सारी बातें। फिर आगे अल्लाह ताला ये सब बयान करके आगे फरमा रहे हैं, क़द फ़स्सलना आयाति लिक़ौमी यफ़क़हून। तहकीक खोल कर बयान कर दी हमने आयात उन लोगों के लिए जो समझते हो, समझने वाले लोगों के लिए। यफ़क़हून, यफ़क़हून फा क़ाफ हा से है, फ़िक़्ह, और फ़िक़्ह कहते हैं कि जो इल्म मालूम हो उसके जरिए ऐसे इल्म तक पहुंचना जो कि ना मालूम हो। अब देखिए इल्म क्या है, इल्म नॉलेज जो हम गेन कर रहे होते हैं, किसी चीज को जान लेना। तो किसी चीज के बारे में जब जान लेते हैं तो इल्म आ जाता है। लेकिन फिक्र क्या होता है, फिक्र होता है जब उस बात को अच्छे से समझ ले, पूरा पूरा फहम हो जाए। और ये कब आता है,
جب علم لے لیا پھر ہم اس میں ڈیپ غور و فکر کرتے ہیں، تو غور و فکر کرنے کے بعد پھر یہ فقہ آتا ہے، سمجھ بوجھ آتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں ہم سب کو غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نشانیاں تو بہت کھول کھول کر واضح کر دی ہیں ہر ایک کے لیے، لیکن ان کو سمجھے گا کون؟ ان کو سمجھتا وہی ہے، ان سے سبق وہی لیتا ہے جو کہ غور و فکر کرتا ہے اور بات کی گہرائیوں تک جاتا ہے. اس لیے انسان کو کیا ضرورت ہے؟ علم بھی حاصل کرے، پھر اس میں غور و فکر بھی کرے، گہری سمجھ بوجھ حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور پھر اس کے ذریعے اپنی اصل منزل کو سمجھے کہ اس کو آخر پہنچنا کہاں ہے، اس کا الٹیمیٹ گول کہاں ہے. اس کی زندگی صرف دنیا کی زندگی نہیں ہے، یہیں ختم نہیں ہو جانی ہے، بلکہ اس کو آگے بھی جانا ہے، آگے اس کا ٹھکانا ہے، پرماننٹ کی ٹھکانا جو ہے تو اس کے لیے کوشش کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تحقیق کھول کھول کر بیان کر دی ہم نے آیات ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہوں. لقومی یفقہون. نیکسٹ آیت پہ آ جائیے، آیت نمبر 99. وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے انزلہ اتارا من السماء ماء، آسمان سے پانی، فَأَخْرَجْنَا، پھر نکالی ہم نے بھی ساتھ اس کے نبات، پیداوار، کل شیء، ہر چیز کی، فَأَخْرَجْنَا، پھر نکالا ہم نے منہ اس سے، خضرا، سبزہ، نخرج منہ حبا، نخرج ہم نکالتے ہیں منہ اس سے، حبا متراکبا، دانے تہبتا، ومن النخل، اور کھجوروں سے، من طلعها، ان کے شگوفوں سے، قنوان، خوشے، دانیتن، جھکے ہوئے، وجنات من اعناب، اور باغات انگوروں کے، والزیتون، اور زیتون، والرمان، اور انار کے، مشتبیہن، ملتے جلتے، وغیر متشابہ، اور نہیں بھی ملتے جلتے. انظروا، دیکھو، الی ثمرہ، طرف اس کے پھل کے، اذا اثمرا، جب وہ پھل لائے، وینعہ، اور اس کے پکنے کے. ان فی ذالکم، بے شک اس میں، لآیات لقوم یؤمنون، البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ ایمان رکھتے ہوں. اب دیکھیں، مزید غور و فکر کریں. یہاں یہ آیت میں پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، اللہ تعالیٰ کی کاریگری کی اور بھی نشانیاں بیان ہو رہی ہیں. فرمایا اور وہ ہی ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی، وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. کون ہے وہ؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے کہ آسمان سے پانی اتارا. اور یہ جو بات آ رہی ہے نا، من السماء، آسمان سے، تو یہاں آسمان سے مراد کیا ہے؟ بادل ہے، بادل. کیونکہ آسمان سما سے ہے نا، سما کا لغوی معنی میں ہر بلندی والی چیز، تو بلندی کے معنی میں سما آتا ہے، تو کیا مطلب ہوا کہ بلندی سے پانی نازل کیا، یعنی کہ بادلوں سے. ایکچولی محاورتاً اس کو ایسے بول دیتے ہیں کہ آسمان سے پانی اتارا، لیکن مراد اصل کیا ہے؟ بارش سے، بادلوں سے جو بارش ہوتی ہے اس کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہ ہی ہے جس نے آسمان سے، بادلوں سے پانی اتارا. پھر کیا کیا؟ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر نکالی ہم نے ساتھ اس کے پیداوار ہر چیز کی. اور پھر نکالی ہم نے، کس نے؟ اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے کہ پھر نکالی ہم نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ساتھ اس کے کس کے؟ یہ جو پانی آسمان سے اترا ہے اس کے ساتھ. پانی تو زندگی کی بنیاد ہے نا، بیسک نیسیسٹی ہے، تو اس کے ساتھ یعنی پانی کے ساتھ کیا نکالی؟ ہر چیز کی پیداوار ہر چیز کی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح کی نباتات جو ہے اس پانی کے ذریعے پہ نکالی، پھل وغیرہ ہر چیز جو ہے جن کی کیفیت الگ ہے، ذائقہ الگ ہے، رنگ بھی مختلف ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے ذریعے نکالی. اور نبات جو ہوتا ہے، نبات سے ہے، اس ہر چیز کو کہتے ہیں جو زمین سے اگتی ہے، پھر وہ بڑا درخت ہو یا چھوٹی سی گھاس، جڑی بوٹی ہو. تو جنرل معنی میں یہ آتا ہے. جانوروں کے چارے کے لیے بھی نبات استعمال ہوتا ہے. پھر عرفی طور پر اس کا معنی ان کے لیے آتا ہے بیسیکلی جن کا تنا نہیں ہوتا، جیسے کہ چھوٹی جڑی بوٹیاں، چھوٹے پودے، ہربس وغیرہ، ہے نا. تو ایک تو یہ بات ہو گئی کہ پھر نکالی ہم نے ساتھ اس کے پیداوار ہر چیز کی، من کل شیء. پھر کیا ہوا؟ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، پھر نکالا ہم نے اس سے سبزہ بھی نکالا. اور کون سا سبزہ؟ نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا، ہم نکالتے ہیں اس سے دانے، متراکبہ، تہبتا.
यानी कि वो जो सब्जा है, हरे हरे पौधे हैं, अल्लाह ताला ने वो निकाले और उससे फिर अल्लाह ताला क्या निकालते हैं? दाने तहबत है मुतराकिबा, मुतराकिब तहबत है, एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए, रकब से राकाबा से, रकीबा कहते हैं सवार होना। तो देखें ना, आप अगर गौर करें, ये जो हरे हरे पौधे होते हैं गंदुम के या मकई के या और भी ज्वार बाजरा जो भी हैं, तो उसपे फिर बालियां लगती हैं और उन बालियों में कैसे दाने एक के ऊपर एक चढ़े होते हैं, खूबसूरती के साथ अरेंज हुए रहते हैं। तो उसी की तरफ यहाँ बात हो रही है कि और हम निकालते हैं उससे दाने तहबत है। ठीक है। फिर और क्या? वमिनन नखली, वमिनन नखली, और खजूरों से। अब दरख्तों की बात आ गई, और खजूर के दरख्तों में से मिन तलीहा, उनके शगुफों से। तलीहा यानी कि पीछे जो भी बात हो रही थी वो तो हब की बात हो रही थी, दानों से उगने वाली चीजों की बात हो रही थी, अब गुठली से उगने वालों की बात हो रही है। खजूर गुठली से निकलता है ना। तो और खजूर से, मिन तलीहा, उनके शगुफों से। ये जो है ना तलीहा, तला से है, जो तुलू होता है। तुलू निकलना क्यों कहते हैं ना, यानी कि जब खजूर जो है जब आने शुरू होते हैं, जो उनकी इब्तदाई शक्ल होती है ना, तो उस गाबे को कहते हैं तलीहा, तला, जो कि फिर आगे चल के खोशा बन जाता है, फिर उसमें खजूरें बन जाती हैं। तो इनिशियल जो स्टेज है ना, वो तला। ठीक है। फिर वमिनन नखले मिन तलीहा, और खजूरों से उनके शगुफों से, किनवानुन, खोशे, किनवानुन, किनवानुन। ठीक है। किनवन वाहिद होता है, किनवान इसकी प्लूरल हो गई। किनवान क्या होता है? खोशे, यानी कि तरोताजा खजूरों के जो गुच्छे होते हैं ना, उसकी बात हो रही है। तो जब ये खजूर पक पक जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, खोशे पूरे पूरे बन जाते हैं, किनवान, खोशे, तरोताजा खजूर के गुच्छे। और जब खोशे बन जाते हैं, खोशा बनता है, तो फिर उसमें जुखाव भी आ जाता है ना। तो लटके हुए खोशे, ये जो बात आ रही है ना, इसमें गौर से गौर करें। दानियतुन, झुके हुए, झुके हुए, दानियतुन, लटके हुए। एक तो वजन की वजह से भी वो झुक जाते हैं ना, झुकाव आ जाता है। तो लटके हुए खोशे, ये गौर करने की बातें हैं सारी। और खजूरों में से, उनके शगुफों से खोशे झुके हुए। और आप जानते हैं खजूर के बारे में, सुभान अल्लाह, किस तरह वो इतनी मीठी खजूर होती है और उसकी इतनी सारी क्वालिटीज होती हैं और इतनी सारे उसमें न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स और एक मुकम्मल खाना होते हैं खजूर, है ना। और अ, ये सब देखें अल्लाह ताला की नेमतें हैं जिन पर गौर व फिक्र करने के लिए कहा जा रहा है। आगे देखें और क्या है। ये खजूरों की बात हो गई। अब आगे वजन्नातिम मिन अनाब, और बागात, किस चीज के बागात? मिन अनाबिन, अंगूरों के, व जैतूना, और जैतून, व रुमाना, और अनार के। हाँ, अंगूर, जैतून और अनार, इनके बागात। और अरबों में ये सब मारूफ चीजें हैं, इसलिए इन्हीं की मिसाल दी गई है। अल्लाह ताला ने इन्हीं की मिसाल देकर, करीब की मिसाल देकर समझाया है। क्योंकि अरब लोग ये जानते थे, खजूर और अंगूरों के बाग भी होते थे वहां पे ताइफ वगैरह में। और अरब जो है जैतून के तेल में रोटी डुबोकर खाते थे, सालन के तौर पर जैतून के तेल को इस्तेमाल करते थे, है ना। तो ये सारी चीजें अरब लोगों को मालूम थी, तो इन्हीं की मिसाल देके अल्लाह ताला यहाँ बयान कर रहे हैं। तो ये सारी नेमतें अल्लाह ताला की अता करदा चीजें, इंसान जरा इन सब चीजों में गौर व फिक्र तो करे। हम्म। फिर इसी में देखे क्या गौर व फिक्र है। मुश्तबीहन, मिलते जुलते, वगैरह मुतशाबिह, और नहीं भी मिलते जुलते। अब ये जो फल हैं, आपस में देखने में मिलते जुलते भी हैं शक्ल में, रंग में, और नहीं भी मिलते जुलते। अब कहने को तो अंगूर अंगूर है, लेकिन अंगूर में ही देख लीजिए कितनी सारी वैरायटी है ना। अब अंगूर, अब मान लो ग्रीन अंगूर ही ले लो, मिलते जुलते हैं आपस में, एक दूसरे से एक से लग रहे हैं देखने में, लेकिन जब हम उसको खाते हैं तो उसका जो है जायका अलग होता है। कोई खट्टा होता है, कोई मीठा होता है, कोई दरमियानी बीज का हो जाता है। तो मिलते जुलते और नहीं भी मिलते जुलते। इसी तरह आप और फलों को भी देख लीजिए, ऑलिव्स को देख लीजिए, अनारों को देख लीजिए, किसको भी देख लीजिए। तो यही बात हो रही है, मिलते जुलते और नहीं भी मिलते जुलते। उन्जुरू, देखो, उन्जुरू इला समरिही, देखो तरफ उसके फल के, इजा असमरा, जब वो फल लाए। अल्लाह ताला का हुक्म है, ये जरा गौर करें इस बात को, उन्जुरू, देखो, यानी कि अल्लाह ताला का हुक्म समझते हुए जरा गौर व फिक्र तो किया करें कायनात की इन सब चीजों में, फलों में, दरख्तों में, और पेड़ पौधों में। तो ये जब आप गौर व फिक्र करेंगे इन सब चीजों में, तो ये भी इबादत में काउंट हो जाएगा। तो देखो उसके फल की तरफ जब वो फल लाए, और उसके पकने की, जब वो पक जाए तब भी देखो।
यानी कि जब फल पेड़ पर आता है शुरू-शुरू में, उस वक़्त भी देखो कि किस तरह छोटा-सा होता है और हरा होता है, जैसा भी होता है, कड़वा होता है, जो भी उसका ज़ायक़ा होता है। और फिर धीरे-धीरे किस तरह वो ग्रो कर रहा है, छोटे से बड़ा हो रहा है और कलर्स भी उसके चेंज हो रहे हैं, साइज़ भी चेंज हो रहे हैं और फिर अपनी इंतहा को पहुँच रहा है। तो जब वो फल शुरू में है तब भी देखो और जब वो पक जाए तब भी देखो और बीच में भी उसमें गौर-व-फ़िक्र करो जब वो पक रहा होता है कि उसमें कैसे-कैसी तब्दीलियाँ आ रही होती हैं शुरू से आखिर तक, उस पर गौर-व-फ़िक्र करो, गौर करो, हुँ? ये हुक्म दिया जा रहा है। और फिर ये आप देखते ही हैं ना कि फल जो है पहले छोटा-सा आता है और फिर वो धीरे-धीरे बड़ा होता है, पकने लगता है, फिर मीठा किस तरह वो उसपे मतलब उसके ज़ायके तब्दील होते हैं ना, बिल्कुल लज़्ज़तें उसमें पैदा हो जाती हैं। तो इतना मीठा फल जो पक कर तैयार हुआ है, ये जो मिठास इसमें आई है, हुँ? तो क्या ये ज़मीन से उसको मिली? क्या ज़मीन में कुछ ऐसा मादा मौजूद था जो इस फल में ट्रांसफ़र हो गया और इसको मीठा बना दिया? ज़मीन तो एक ही है हर चीज़ के लिए। तो ज़ाहिरन तो ना हवा में, ना पानी में, ना मिट्टी में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं जो कि इस फल को मिठास और ज़ायक़ा दे दें। तो कहाँ से आई ये मिठास? कहाँ से आई ये इतने मुख्तलिफ़ और इतने मज़ेदार ज़ायके? हुँ? ये अल्लाह ताला ही है ना जो ये मिठास डालता है, ज़ायके डालता है। अल्लाह ताला की कुदरतें देखो, इनमें ज़रा गौर-व-फ़िक्र करो। सूरा अबसा उसमें आप पढ़ते हैं ना, पारा 30 में सूरा अबसा, "फलयंज़ुरिल इंसानु इला तआमी अन्ना सबबनल माअ सब्बा सुम्मा शक़क़नल अर्द शक़्क़ा फ़अंबतना फ़ीहा हब्बा व इनबा व क़द्बा व ज़ैतूना व नख़ला" और आगे भी। क्या मतलब है उसका? बस चाहिए कि देखे इंसान अपने खाने की तरफ। बेशक हमने पानी उंडेला, खूब पानी उंडेलना, फिर फाड़ी हमने ज़मीन, खूब फाड़ना, फिर उगाया हमने उसमें गल्ला और अंगूर और तरकारी और ज़ैतून और खजूर और घने बागात और फल और चारा। फ़ायदे की चीज़ें हैं तुम्हारे और तुम्हारे मवेशियों के लिए। तो इंसान ज़रा अपने खाने पर गौर तो करे कि कहाँ से आया, कैसे उस तक पहुँचा है। हुँ? गौर करो। इसीलिए आगे क्या फरमाया इन्ना फी ज़ालिकुम लआयातिल लिकौमी युमिनून। बेशक इसमें अलबत्ता निशानियाँ हैं उन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं, ईमान वालों के लिए। तो क्या सबक है? मोमिन ऐसे ही आँख बंद करके नहीं रहता दिमाग बंद करके। मोमिन हर चीज़ में गौर-व-फ़िक्र करता है। उसमें फिर अल्लाह ताला की अज़मतें उसे नज़र आती हैं। अल्लाह ताला की कुदरतें, तौहीद की निशानियाँ उसे नज़र आती हैं और वो फिर असल हक़ तक पहुँच जाता है। क्या हक़ तक पहुँच जाता है? अल्लाह ताला की तौहीद तक पहुँच जाता है। उसको अल्लाह ताला की मार्फ़त हो जाती है कि अल्लाह ताला ही हर चीज़ का ख़ालिक मालिक है। इसलिए सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी की इबादत करनी चाहिए, किसी और की नहीं करनी चाहिए। तो निशानियाँ किसके लिए हैं? लिकौमी युमिनून, उन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं। सुभान अल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।